एक अबू हफ्स समरकंदी की बात मैं कहता हूं, दिल थाम करके सुनो। हैरत की बात यह है कि जिस बाप का इंतकाल हुआ है, मरने के फौरन बाद उसका चेहरा गधे की शक्ल का था और छुपा दिया। घर वालों से भी कहा किसी को बोलो मत, ताकि घर के अंदर ही गड्ढा खोद करके बाप को दफन कर दूं। क्या कर सकता हूं, लोगों को कैसे बुलाऊं, जनाजा उठाने के लिए लोग आएंगे, चेहरा देख कर क्या करेंगे। अब बंद थे, रोता गमगीन बैठा था। अचानक उसके एक दरवाजे से एक बुजुर्ग तशरीफ लाए, चेहरे पर चादर, और आते ही मैयत के पास गए, उसका चेहरा हटाया, उसके चेहरे से चादर हटाई, हाथ रखा, फिर चादर उड़ा दी और इस नौजवान के पास आकर पूछने लगे, वो बुजुर्ग किस लिए रो रहा है, क्यों परेशान है? वो खड़ा हुआ और कहा, आप कैसे आ गए मेरे घर में? मैंने सारे दरवाजे बंद किए थे और अगर आप आ ही गए हैं, देख ही लिए हैं, तो पूछ क्या रहे हो? मेरे बाप का चेहरा बिगड़ा हुआ है, मौत के बाद जानवर की शक्ल बन गई है, दिखाऊं तो लोगों को कैसे चेहरा दिखाऊं? आने वाले शख्स बुजुर्ग ने कहा, कुछ भी तो नहीं हुआ तेरे बाप के चेहरे को, जा देख तो सही। वो गया, जा करके देखता है, अपने बाप के चेहरे से चादर हटाया तो चांद की तरह चमक रहा था, हुस्न जमाल के साथ चमक रहा था। उसने खुशी के मारे झूमते हुए उस बुजुर्ग के पीछे लपक गया जो दरवाजे तक पहुंच चुके थे, दामन पकड़ लिया और कहा, आने वाले मोहसिन बता तो सही, तो अल्लाह का फरिश्ता है, मक्का का रहने वाला कौन है? ये हुजूर के इंतकाल के 400 साल बाद की बात कर रहा हूं, 400 साल बाद की बात कर रहा हूं। आने वाले शख्स ने पलट करके कहा, अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। हाथ पैर कांपने लग गए। कहा, आप कैसे मेरे घर? हुजूर फरमाने लगे, बात दर हकीकत यह है कि तेरा बाप कुछ ऐसे गुनाह में मुब्तला हो गया था जो अल्लाह के गजब को उठा दिया। अल्लाह का गजब जोश में, और रब तबारक व तआला का गजब इस पर हुआ, इसका चेहरा बदल दिया गया। लेकिन एक बात है, तेरे बाप का ऐब मैं तुझे नहीं बताऊंगा, वो कौन सा गुनाह करता था। हुजूर से उसने पूछा, बेटे ने। हुजूर फरमाते हैं, बाप के ऐब हम बेटों को नहीं बताते। हाय, या दुनिया एक का ऐब पकड़ ले तो पूरे मोहल्ले में चर्चा करे। मेरे आका की जात है, बेटे से कहते बाप का ऐब मालूम है मुझे, लेकिन हम तुझे नहीं बताएंगे। लेकिन मैं क्यों आया ये बताता हूं, मैं क्यों आया ये तो बताता हूं। तेरे बाप की बुराई तो थी जिससे रब नाराज था, लेकिन एक अच्छा काम था तेरे बाप का, ये बिस्तर पर रात को उस वक्त तक नहीं सोता था जब तक 100 बार मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ता।